अब हम पढ़ेंगे शोक थेरेपी। अब हम यहाँ पर शोक थेरेपी देखेंगे कि शोक थेरेपी क्या थी, ये कौन सा मॉडल था, किस प्रकार अपनाया गया। तो यहाँ पर शोक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ था, यानी शब्द का जो अर्थ निकाला गया वो निकाला गया आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले चोट मारो फिर उसको ऊपर मल्लम पट्टी करो, ठीक है। पहले उंगली काट ली, अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, मल्लम पट्टी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको माना गया। ऐसा क्यों कहा गया, इसको हम समझने के बाद आपको बताएंगे। इसके तहत हुआ क्या था, तो इसके तहत क्या था कि इस मॉडल को अपनाया गया था। शोक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल था, ये ध्यान रखो। और इसमें हुआ क्या था, जितने भी रूस, मध्य एशिया देश और जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप कौन, जो सोवियत संघ के गुट में थे। हमने पढ़ा था ना शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट था और पश्चिमी गुट अमेरिका का था, पूर्वी गुट सोवियत संघ का था। तो पूर्वी यूरोप के जितने भी और पश्चिमी यूरोप के अमेरिका की तरफ देश थे और पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ की तरफ थे। तो पूर्वी यूरोप के देश थे जहां पर साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था थी। मध्य एशिया के देश भी थे जो सोवियत संघ के पिछलगू थे या सोवियत संघ के खेमे में थे। और रूस था ही था, तो रूस तो सबसे आगे था। तो इन सभी देशों ने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था से हटाकर किसकी तरफ लेकर गए, लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जो अमेरिका की लोकतंत्र पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था थी उसकी तरफ इन्होंने क्या करा, अपने आप को संक्रमण किया। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, यानी अपने आप को एक तरफ से बदलकर दूसरी तरफ करना। तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया, यानी साम्यवादी समाजवादी को छोड़ दिया, उस पूरी संरचना को छोड़ दिया जो सोवियत संघ के टाइम पे अपनाई जा रही थी। अब इन्होंने अपने आप को पूंजीवादी और उदारवादी अमेरिका वाला जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम थी, विचारधारा थी, उसको इन्होंने अपना लिया, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ था, साम्यवादी समाजवादी जो सोवियत संघ की पूरी की पूरी जो सोवियत प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी साम्यवादी समाजवादी, उसको हटाकर इन्होंने अमेरिका की लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। मैं बार बार इसको समझा रहा हूं, समझो, ठीक है। तो पूंजीवाद की ओर उन्होंने क्या करा, संक्रमण किया। इसी को ही एक मॉडल कहा गया और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, यानी डायरेक्ट किया गया था। डायरेक्टर होता ना, तो डायरेक्ट करना किसके द्वारा, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इनको बोला था कि आप पूर्व साम्यवादी और जो समाजवादी व्यवस्था है उसको छोड़कर पूंजीवादी उदारवादी मॉडल को अपनाओ। तो इन्होंने इसको अपनाया और इसी को ही शोक थेरेपी कहा गया। बट शोक थेरेपी के जो परिणाम थे वो अभी हम देखेंगे बहुत खतरनाक हुए थे, जब इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी समाजवादी से हटाकर पूंजीवादी उदारवादी की तरफ अपनाया था। तो शोक थेरेपी की विशेषता देखते हैं। हर देश को, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, अपना पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना। मैंने बताया कि जो साम्यवादी समाजवादी देश थे उनको पूरी तरफ के एक रास्ते पे चल रहे थे। ये सारे देश कौन से थे, जो पूर्वी गुट के यानी सोवियत संघ के खेमे वाले देश, 15 गणराज्य और भी सारे देश, वो एक रास्ते पे चलते आ रहे थे साम्यवादी के, समाजवादी के, और वही सोवियत प्रणाली थी। अब उस प्रणाली से उन्होंने हटकर क्या करा, साम्यवाद समाजवाद से एक यहाँ से मोड़ ले लिया, आगे नहीं गए, इन्होंने यहाँ से मोड़ ले लिया जब सोवियत संघ का यहाँ पर विघटन हो गया। और वो कौन सा मोड़ था, पूंजीवाद की तरफ, यानी पूंजीवादी उदारवादी जो अमेरिका का मॉडल था उसकी तरफ इन्होंने अपने आप को मोड़ लिया। और इसका सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना था, यानी जिस रास्ते पे चल रहे हैं इससे पूरी तरीके से आज़ादी पानी थी। सोवियत संघ की जो पूरी संरचना थी साम्यवादी, जैसे राज्य के नियंत्रण में सारे उद्योग होते थे, कारखाने होते थे, राज्य क्या करता था, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, एक राज्य के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी के नेता रूल करते थे, शासन करते थे, और वही सभी लोगों को एक न्यूनतम जीवन स्तर देते थे, सबको रोजगार देते थे, और सारे कारखाने उद्योग सब राज्य के अंडर में होते थे, है ना। सरकार, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार क्या करती थी, सारे उद्योगों को, सबको, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती थी, ठीक है। तो इससे वो पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, आजादी पाना चाहते थे सोवियत संघ की इस व्यवस्था से। तो इसलिए उन्होंने पूंजीवादी और उदारवादी की तरफ रुख मोड़ा, ठीक है। और इसके तहत हुआ क्या, जो पहले उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, यानी सरकार चलाती थी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की, अब वो क्या कर दिए गए, निजी स्वामित्व में, यानी प्राइवेट लोगों को हाथों में दे दिए गए कि लोग अब इनको चलाएंगे, ठीक है। राज्य की संपदा को निजीकरण कर दिया गया, राज्य की जितनी भी संपदा थी, संसाधन थे, कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, वो भी लोगों के हाथों में बांट दी गई, ठीक है। पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। और सामूहिक फार्म को निजी फार्म में, यानी जो पहले सभी लोग सामूहिक तरीके से सभी एक ग्रुप और एक समाज में चलते थे, सारे लोग मिलकर चलाते थे, अब उनको क्या कर दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। जितने भी फार्म थे, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जो भी था सब। अब पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी, यानी पहले सभी लोग मिलकर खेती करते थे राज्य के अंडर में, सरकार के नेतृत्व में। अब यहाँ पर पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवाद में क्या होता है, मैंने बताया, पूंजीवाद में बिजनेसमैन होते हैं, है ना, लोगों के पास अपने पैसा होता है, बहुत कारखाने फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पर बहुत सारे नौकर रखते हैं,
ठीक है, और नौकर भी आगे चलकर बिजनेसमैन बन सकता है। तो ऐसी वहां पर एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, उदारवाद होता है एकदम, कोई कुछ भी कर सकता है। तो अब पूंजीवादी पद्धति से जो पहले राज्य के नियंत्रण में खेती होती थी, राज्य अपने कंट्रोल में सारी खेती बाड़ी करवाता था, अब उन्होंने क्या करा, खेतीबाड़ी को पूंजीवादी पद्धति से करना शुरू कर दिया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया। यानी पहले क्या था, वहां पर सब राज्य के अंडर में होता था, सरकारी सारी चीजें करती थी। अब वहां पर खुली अर्थव्यवस्था थी, यानी खुले व्यापार बाजार थे, यानी बाजारें थी जहां पर सभी लोग अपने कारखाने सारी चीजें चला सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुद्राओं की आपसीय परिवर्तन, यानी जो अपनी करेंसी थी उसको भी वो एक दूसरे से बदल सकते थे, कुछ भी मतलब ना एक्सचेंज कर सकते थे। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। अब इन्होंने क्या करा, पश्चिम को जो देश थे, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सबसे उन्होंने क्या करा, अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। अब इन देशों में जो पहले पूर्व साम्यवादी देश थे, अब उनको लगने लगा कि भाई पूंजीवादी है सब कुछ, जो भी है, जो हमारा विकल्प यही है, इसके अलावा कोई भी विचारधारा, कोई भी सिस्टम वो हमें नहीं चाहिए। अब उनके पास सिर्फ एक मात्र विकल्प था जो पूंजीवाद था, उसी को ही उन्होंने स्वीकार किया, इसके अलावा किसी को स्वीकार नहीं किया। अब उनको जाहिर सी बात है, अभी हमने सोवियत संघ के विघटन का एक कारण देखा था, परिणाम, यानी जो समाजवाद साम्यवाद था और जो पूंजीवाद था। तो साम्यवाद समाजवाद का हमने देखा नतीजा क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सबको लगने लगा कि अमेरिका जीत गया, और अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक हर तरीके का विकास में वो क्या है, सबसे आगे है। और क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे पूंजीवाद उदारवाद है। तो सबको लगने लगा कि यही विचारधारा, यही सिस्टम हम अपना लेते हैं और हमारी भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से हर मामले में आगे बढ़ेगी। इसी कारण उनको वही एक विकल्प अच्छा लगा पूंजीवाद का। बट इसका यहाँ पर परिणाम इन देशों में बहुत खतरनाक हुआ। देखो क्या हुआ, रूस का पूरा जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। पहले जो राज्य के नियंत्रण में सारी चीजें थी, पूरा ढांचा चल रहा था, अब वो क्या हो गया, चरमरा गया, क्योंकि सब लोगों के हाथ में दे दिया गया। लोगों को इतना पता नहीं था कैसे चलाना है कैसे नहीं, वो एकदम वो क्या हुआ, लड़खड़ाने लगे। और लड़खड़ाने के कारण पूरा औद्योगिक ढांचा जो भी पहले से बनाया था और जो चलता आ रहा था, जितनी कारखाने फैक्ट्री, वो सब टूट, मतलब ऐसी तैसी होगी उनकी, ऐसी तैसी नहीं, मतलब कि सारा का सारा चरमरा गया, लड़खड़ा गया। और जो वहाँ की रूसी मुद्रा थी, रूबल, उसमें बहुत भारी गिरावट आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रूस में समाज कल्याण, यानी जो सोशल वेलफेयर, यानी लोगों के लिए जो कल्याणकारी का मतलब होता है लोगों के भले के लिए जो भी योजनाएं थी, वो सब पुरानी व्यवस्था पूरी नष्ट कर दी गई। पहले हमने देखा था सोवियत संघ में सभी लोगों को एक न्यूनतम जीवन स्तर दिया जाता था, जीने के लिए लाइफ स्टाइल था। सरकार सबको स्कूल, सबके बच्चों को स्कूल भेजेगी, सबको खाना देगी, मकान देगी, रहने के लिए सारी चीजें, सब सुविधाएं देती थी। अब वो सारी नष्ट हो गई, क्योंकि अब वहां पर क्या करा, राज्य ने तो सब कुछ सब लोगों के हाथों में दे दिया था, निजीकरण कर दिया, जो पूंजीवाद को अपना लिया था। और सरकारी रियायतें खत्म हो गई। जितनी भी सरकारी रियायतें हैं, जो भी सरकार लोगों को, जो जितनी भी रियायतें हैं, जितनी भी रियायतों को क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स, जो लोगों को देती थी, ऐसी कुछ स्कीम थी, योजनाएं थी, जिससे लोगों को फायदा होता था, वो सारी अब क्या होगी, खत्म हो गई। और जिसके कारण अधिक से अधिक लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। और जो 90% जो उद्योग थे, उनको निजी हाथों और कंपनियों को कम दामों में, औने पौने दामों में बेचा गया। 90% उद्योग, जो भी रूस था या जो भी साम्यवादी देश थे, उनके 90% जो उद्योग थे ना, वो लोगों को हाथों में बेच दिए गए। शोक थेरेपी के तहत क्या करा गया, उद्योगों को लोगों के हाथों में बेच दिए गए। ठीक है, पूरा औद्योगिक ढांचा क्या होगा, चरमरा गया। आर्थिक विषमता बढ़ी। अब इससे क्या हो गया, आर्थिक विषमता मतलब अमीर गरीब वाला एक और बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ी हो गई। ठीक है, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, एक माफिया वर्ग निकला। माफिया वर्ग पता कौन सा होता है, ये ऐसे लोग होते हैं समाज में जिनके पास पैसा होता है, चोरी का काला धन होता है। ठीक है, और ये इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जब इनको फायदा लगता है कि हाँ इस चीज पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं और ये आगे चल के हमें बहुत फायदा देगा। ठीक है, समाज के साथ और सरकार के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं वो माफिया वर्ग होता है। सरकार की आंखों से बचकर काले काम करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, खाद्य संकट का क्या हुआ, खाद्य संकट हुआ। खाद्य संकट कैसा, मतलब कि जो खाद्य भंडार होता है ना देश के अंदर, अनाज है ना, खाने पीने की चीजों के भंडार होते हैं, वो खत्म हो गए। अब इनको, रूस को, बहुत सारे देशों को बाहर से, जिनने भी शॉक थेरेपी को अपनाया था, उनको बाहर से मंगाना पड़ा सारा। ठीक है, आयात करना पड़ा, खदानों को, खानदान जो था ना, अनाज वगैरह बाहर से मंगाना पड़ा। इतना वहां पर मतलब हाल हो गया था बुरा। माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग मैंने अभी बताया, माफिया वर्ग वो लोग थे जिनके पास पैसा था, ब्लैक मनी थी, या फिर कह सकते हैं चतुर चालाकी से, मतलब किसी भी तरीके से क्या करते थे, वो काम करते थे, सरकार की नजरों से बचते थे और गुप्त तरीके से चीजें चलाते थे। ठीक है, इनका उदय हुआ, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर लोगों के अधिकार पत्र, भी मैं बताऊंगा, अधिकार पत्र जो सरकार ने दिए थे ना लोगों को, जो लोगों को कुछ अधिकार पत्र दिए गए थे।
अधिकार पत्र किस लिए दिए गए थे? जो पहले सरकार के हाथ में जितने भी कारखाने थे, अब उनको लोगों के हाथों में दिया जाएगा, ठीक है, उसलिए अधिकार पत्र दिए गए थे। वो बाजार में क्या करेंगे, लोग उनके अधिकार पत्र के माध्यम से उनको कारखानों को और फैक्ट्रियों को खरीदेंगे। अब इन्हीं अधिकार पत्रों को उन लोगों ने क्या करा, इन माफिया वर्ग के हाथों में बेच दिया था। ऐसा सीन था। अमीर और गरीब के बीच क्या हुआ, एक तीखा विभाजन हो गया शोक थेरेपी के कारण। मानी बहुत बड़ी लेवल पर गरीबी आ गई और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। कमजोर, अब यहाँ की संसद कमजोर हो गई और जो राष्ट्रपति था, जैसे अमेरिका में होता था वैसे ही इनने अब अपनाया, तो इन्होंने भी यहाँ पे भी एक राष्ट्रपति बना। तो राष्ट्रपति क्या हो गया, उसके पास बहुत सारी शक्ति आ गई, वो एकदम सत्तावादी हो गया। सत्तावादी का मतलब होता है डिक्टेटर होना, वो अपने मन के अलावा किसी की नहीं सुनता था। तो इस प्रकार की यहाँ पर क्या होगी, अर्थव्यवस्था होगी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं गराज सेल। अब ये हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि गिराज सेल क्या थी। तो देखो गिराज सेल क्या थी कि जो शोक थेरेपी से उन पूर्वी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन था। यानी ये शोक थेरेपी क्या थी कि भैया जो देश थे पूर्वी एशिया के देश और यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप के देश, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। जहां पर पहले क्या था, साम्यवादी शासन था। और यहाँ पर जैसे देखें रूस में पूरा का पूरा जो राज्य के नियंत्रण में जो औद्योगिक ढांचा खड़ा करा था उन्होंने, जो पूरा उद्योगों का पूरा एक जाल था राज्य के नियंत्रण में, स्टेट के कंट्रोल में, वो पूरा का पूरा चरमरा गया। क्योंकि 90% उद्योगों को लोग निजी हाथों में, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। जो निजी लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनको चलाने के लिए दे दिए गए, बेच दिए गए, ठीक है। जिसके कारण पूरा औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, तहस नहस हो गया। वो उद्योग सही से वो लोग चला नहीं पाए। और आर्थिक ढांचे का ये पुनर्निर्माण, चूंकि सरकार द्वारा औद्योगिक नीतियों के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। अब ये पूरा का पूरा ढांचा क्या हो गया, इसका पुनर्निर्माण हुआ। क्योंकि पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से, क्योंकि पहले क्या था, सरकार सारे औद्योगिक ढांचे चला रही थी, सारी फैक्ट्रियां। अब यहाँ पर इसको दोबारा से बाजारों के हाथों में दे दिया गया कि आप क्या करेंगे, जैसे अमेरिका में वहां पे बाजार होती है, खुला एक अर्थव्यवस्था होती है, वहां पर क्या करेंगे, उद्योगपति बिजनेसमैन क्या करेंगे, इन सारी चीजों को चलाएंगे, ठीक है। और इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को मोटिवेट करने वाला साबित हुआ। अब जब लोगों के हाथों में दे दिया गया तो लोग इनको सही से चला नहीं पाए, ठीक है। जो लोगों को अधिकार पत्र दिए गए थे, है ना, खरीदने के लिए, अब इससे क्या हुआ, ये सारे के सारे उद्योग क्या हो गए, मटिया बेट हो गए। क्योंकि पहले से राज्य के नियंत्रण में था, सरकारें चला रही थी वहां की उद्योगों को, कारखानों को। अब वो वहां पे क्या करेगा, खुली अर्थव्यवस्था बनाएगी, खुली अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को अपनाएगा। पूंजीवाद के तहत क्या करेगा, बाजारें बनाएंगे, बाजारों में सभी लोगों को क्या करेगा, कारखाने बेचे गए। सब जो जितने भी सरकार के अंडर में जो भी उद्योग थे, 90% जितने भी उद्योग थे उनमें से 90% सब क्या करे गए, लोगों को दे दिए गए, पूंजीपति को दे दिए गए। जिनके पास पैसा था उनको वो बांट दिए गए। जिसके कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा मटियामेट हो गया। और इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गिराज सेल कहा जाता है। क्योंकि देश रूस के 90% से अधिक जो कारखाने थे, जो उद्योग थे, उनको औने पौने दामों में बेचा गया, जिससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ था। गराज जैसी हालत क्यों हुई? क्योंकि गराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के कई सारे कारण था। पहला था औद्योगिक कीमतें, जो सरकार ने उद्योग लोगों को बेचे थे, अब लोगों ने उनकी कीमतें कम से कम लगाई, जिसके कारण सरकार को बहुत नुकसान हुआ। मान लो लोग अपने मन मुताबिक क्या कर रहे थे, उनके औने पौने दाम लगा रहे थे, जिसके कारण सरकार का पूरा ढांचा ऐसी तैसी हो गई, पूरे ढांचे की मतलब मटियामेट हो गया। क्योंकि उनको जितनी उनकी लागत थी उतना उनको पैसा नहीं मिला, सरकार को लॉस हुआ। और इस महाबिक्री में क्या था, सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। यानी सभी लोगों को क्या करा गया, अधिकार पत्र बांटे गए और उनको ये कहा गया कि आप इन अधिकार पत्र को लेकर आओ और ये आप जितनी भी फैक्ट्री है सरकार के अंडर में वो आपको हम दे देंगे और आप इसको प्राइवेट तरीके से, कोऑपरेट तरीके से चला सकते हो। यानी कोऑपरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था। बट जो अधिकांश लोग थे उन्होंने अपने अधिकार पत्र को क्या करा, काला बाजारी हो गई, माफिया वर्ग के हाथों में बेच दिया। और जो लोग पहले से धनवान थे, जो पहले से समाज में बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या करा, उनको खरीद लिया अधिकार पत्र को। लोग इतने बेवकूफ थे, जो उनको खुद को खरीदने के लिए दिए गए थे, उन्होंने कुछ पैसों के लिए क्या करा, काला बाजारियों के हाथों में दे दिए और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। उनको जब अधिकार पत्र मिल गया तो उन्होंने उस अधिकार पत्र का इस्तेमाल किया, सरकार के उद्योगों को खरीद लिया, ठीक है। और उन लोगों ने ऐसा करा क्यों, उनको पैसे की जरूरत थी, पैसा था नहीं उनके पास, जिनको ये अधिकार पत्र दिए गए थे चलाने के लिए कारखाने, फैक्ट्रियां, ठीक है। और रूसी जो मुद्रा थी, रूबल, उसमें क्या हुआ, बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई। और जिसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, मुद्रास्फीति हुई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी, यानी जो लोगों ने खरीदा था ना, जो फैक्ट्री वगैरह खरीदी थी, वो भी उनकी सब चली गई। समझ रहे हो, जमा जो पैसा उन्होंने लगाया वो भी उनको नहीं मिला।